Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with the new chapter, second chapter of Class 8 NCERT, the Tsunami. My dear students, this is really very interesting and very informative lesson. So please pay attention. Before we go ahead, let's understand the title, the tsunami. ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा जब आपने नेचुरल डिज़ास्टर पढ़े होंगे. सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है, इसीलिए उसका स्पेलिंग आप थोड़ा देख सकते हो कि सुनामी प्रोनाउंसिएशन तो ऐसा एस से होता है लेकिन उसके आगे टी लगता है. सो ये कोई स्टोरी नहीं है लेकिन एक रियल इंसिडेंट बेस्ड लेसन है पूरा. एंड यू आर रियली गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. ये वो पार्ट है अंडमान निकोबार. आपने ओके, दिस इज़ सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन, जो सबसे ज़्यादा डैमेज्ड हुआ था. ओके, मैन पावर को नेचुरल ओके मीन्स हमारे जो नेचर पर सो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुआ था. इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडोनेशिया, थाईलैंड, दूसरे कंट्रीज़ में भी ओके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था. सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दीज स्टोरीज ऑफ द डिफरेंट रीजन. हियर वी गो. A tsunami is a very large. Now first question arises in our mind that what is tsunami? So a very simple, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. तो ये क्या है? एक earthquake ही है लेकिन जो समुंदर के नीचे होता है, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े waves फॉर्म होते हैं. On 26 December 2004 a tsunami hit. याद रखना ये डेट दोस्तों. ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. तो अंडमान निकोबार आइलैंड वो है जो सबसे ज़्यादा डैमेज्ड हुआ था ओके इन 2004 में, 26 December 2004 में. एंड द तमिलनाडु कोस्ट, ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. सो आज आप जो पढ़ने वाले हो वो अलग अलग स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ करेज, जो शायद आपका हौसला बढ़ाएगी. और इस एज में आपको ये स्टोरीज़ बहुत ज़रूरी हैं. शायद आप जब दूसरों के इंसिडेंट पढ़ोगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे उनसे. सो डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. अब कभी कभी आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि जानवरों को पहले ही पता चल जाता है जब कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है. तो सो सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. ओके, तो कुछ स्टोरी हमारे पास वैसी भी हैं. ये पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर जो ओके उस टाइम का है जब सुनामी आई थी. नेक्स्ट, हियर वी गो. सो फर्स्ट पार्ट है हमारा. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ओके, तो आर्किपेलागो क्या है? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी. तो ये जो सारी स्टोरीज है ये स्पेशली सभी अंडमान निकोबार ओके आइलैंड्स की हैं. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल. तो इग्निशियस एक आदमी का नाम है जो कौन था? मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 o'clock. 6 बजे उसकी वाइफ उसको उठाती है. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. ओके, उसे लगा कि कुछ ओके वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ ओके हिल रहा है. सो शी वॉक हिम अप एट व्हाट टाइम? 6 o'clock. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो तुरंत वो सबसे पहले तो क्या करता है? टेलीविज़न को उठाता है और नीचे रख देता है. अगर ज़्यादा ओके वाइब्रेशन होने लगे या कुछ मूव होने लगा तो शायद टेलीविज़न नीचे ओके गिरकर टूट सकता है. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. तो पूरा का पूरा जो फैमिली है वो घर के बाहर भाग जाते हैं. ओके, घर के बाहर चले जाते हैं. व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप्ड. ओके, ट्रिमोर्स मीन्स अ स्लाइट शेक. ओके, अर्थ वाइब्रेशन शेक. Okay, earth tremors. The earth shakes during the earthquake. So when the tremors stopped, they saw the sea rising. Okay? Sea rising in the chaos and confusion. तो बहुत ज़्यादा जो waves थे बड़े बड़े वो फॉर्म हो रहे थे. Two of us children caught hold of the hands of their mother's father. Okay, मम्मी के पापा मीन्स नाना का हाथ पकड़ लेते हैं. And mother's brother और मामा का हाथ पकड़ लेते हैं. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. और तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं. अब बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन में. ही नेवर सॉ देम अगेन. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. एंड इवन ओके फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वो बच्चों ने उनके हाथ पकड़े नानी के और मामा के, देन ही नेवर सॉ देम अगेन. और फिर बाद में उन्हें मीन्स उसने उन ओके चारों को नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और उसकी पत्नी भी ओके उसमें बह गई. ओनली द 3 other चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. और जो 3 बच्चे मीन्स थे उसके साथ जो आए थे वही ओके रह गए थे. ओके, वही जीवित रहे थे. सो दिस वॉज द रियल इंसिडेंट ऑफ इग्निशियस. लेट्स सी द नेक्स्ट. अनदर इंसिडेंट वी हैव
क्या और दूसरा इंसिडेंट हमारे पास है संजीव का। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कच्छाल, उसी टाउन में उसी आइलैंड में वो सर्व करते थे एज अ पुलिसमैन ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को तो उसने बचा लिया जब ये सुनामी आई, एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। तो वो पुलिसमैन थे, अपनी पत्नी को और अपने बेबी को, अपनी डॉटर को वो बचा लेते हैं। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। जो उनके गेस्ट हाउस में उनका जो कुक था, तो उनकी वाइफ की मीन्स चिल्लाने की आवाज़ आई। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। और उसने कोशिश की, क्योंकि उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ की तो जान बचा ली थी। एज सुन एज ही जंप्ड बट बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे। अब सुनामी जो होती है, इतने बड़े वेव्स होते हैं कि जो बहाकर ले ही जाते हैं। मीन्स बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे सिचुएशन में स्विम करना और किसी और की जान को बचाना। 13-year-old मेघना, अब दूसरा इंसिडेंट है हमारे पास यहाँ पर। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। मेघना, शी वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। और उसके साथ 77 दूसरे भी जो लोग थे जो उसके साथ बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर। सो हियर 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी वो बह गई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेघना जो थी, उसने वो वुडन के जो डोर था उसके ऊपर वो फ्लोट होकर होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर 11 times, मीन्स फ्लोटिंग ऑन द सी एंड होल्डिंग ऑन द वुडन डोर्स को वो पकड़ के रखी। उसने उस वुडन डोर का, अब आपको पता है कि वुड जो होता है वो पानी में फ्लोट होता है। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मीन्स हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प हेल्प टू द पीपल ड्यूरिंग द फ्लड्स। और कोई सुनामी आती है, इस सिचुएशन में जब हेलीकॉप्टर आते हैं तो रिलीफ जो हेलीकॉप्टर था उसने 11 बार वहाँ से गुजरते हुए उसको देखा, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन अब क्या है कि पानी में कौन कौन है या कौन नहीं रहा, तो वो ऊपर से इतना जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन उसने मीन्स वो हेलीकॉप्टर्स में जो थे, जो बचाने के लिए आए थे, उन्होंने नहीं देखा। दे डिड नॉट सी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। फिर बाद में वेव की वजह से वो किनारे पर आई एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। मीन्स वो एकदम बेहोश जैसी हालत में हो गई थी। And she was not even able to walk properly. So that was something incident about Meghna. Let's see next incident. Almas Javed was 10 year old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. अब यहाँ पर हमारे एक अलग student है, Almas Javed. And she was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. जहाँ पर उनके पापा का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। तो अब उनकी ममा जो थी, अलमास जावेद की ममा राहिला, हर होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब आपको पता है 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी, तो उनका जो परिवार था वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गया था। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. Recede means move back from where it was. अब पीछे जाना, रिवर्स में जाना। अब जो समुंदर के पास रहते हैं, उनको तो जो ट्रिक्स होती है या समुंदर के पानी में क्या चेंजेस आते हैं वो पता चली जाता है। सो इट वॉज recede. Recede means going backwards. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. और सभी को तुरंत उठाते हैं और सभी को लेते कि लेट्स गो टू द सेफर प्लेस, की जो सेफ जगह है वहाँ पर चले जाते हैं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something. अब भागने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाते हो। तो क्या हुआ, उसके जो ग्रैंडफादर थे was hit on the head by something and he fell down. Her grandfather rushed to means her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. और जैसे ही वो अपने मीन्स उनके जो ग्रैंडफादर गिर गए थे, तो उनके पापा उनको बचाने के लिए जाते हैं, तो एक जायंट वेव आता है और दोनों को मीन्स बहाकर ले जाता है। Alma's mother and aunt stood
क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री। अब समुद्र के किनारे कोकोनट ट्री तो बहुत सारी ओके होती है, तो वो बहुत ज़ोर से वो कोकोनट ट्री को पकड़ के रखती है। कौन? अल्माज ममा एंड आंट टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्रीज, ओके, लीव कोकोनट ट्रीज के लीव्स को, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको भी बुलाते थे कि अल्मा आ जाओ यहाँ पर, इस यहाँ पर जोर से पकड़ के रखना, इधर आ जाओ। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन वेव इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि उन्होंने कोकोनट ट्री को भी वो उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और दोनों के दोनों भी डूब गए। कौन? अल्माज मदर एंड आंट। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड, ओके, लॉग ऑफ वुड मीन्स क्या होता है कि एक आप ऐसा एक वुड देखते हो जो पानी में तैरता है, ओके, इस तरीके से, ओके, ये जो वुड आप देखते हो, तो ऐसा उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा फ्लोटिंग। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट देन शी फेंटेड, और उसके ऊपर वो क्लाइंब उसने कर दिया और देन शी, ओके, वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ, ये आप इमेज भी देख सकते हो, ओके, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा, ओके, और वो हॉस्पिटल में उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। शी वॉज इन कामोर्टा। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर फिर बाद में लाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, शी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, ओके, ट्रामेटाइज मीन्स बहुत ही ज़्यादा शॉक में होना, बहुत ही अच्छा वर्ड है ट्रामेटाइज्ड, ओके, आपको सीखना चाहिए ऐसे, ओके, नए नए वोकेबलरीज। आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक अ सेंटेंस, ओके, यूजिंग ट्रामेटाइज्ड। आप एक सेंटेंस बनाइए जिसमें आप इस वर्ड का इस्तेमाल करो और राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ टेक अ पॉज इन द वीडियो, रीड दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम बाय योर ओन, सो एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि आपको कितना समझ में आया है। सो हियर वी गो ऑन द सेकेंड पार्ट। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग वन। हियर वी गो सेकेंड पार्ट। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ओके, अब यहाँ पर एक अलग इंसिडेंट है जो टिली स्मिथ का है। was able to save many lives when the tsunami struck, okay, at Phuket beach in Thailand। अब ये थाईलैंड की स्टोरी है। though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। why do you think they took that decision? okay, अब ये तो आपको सोचना है कि क्यों, ओके, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ओके, अ ब्रेव गर्ल of Tilly Smith। So here we go. Now here is a story from Thailand। The Smith family from Southeast, okay, a Smith family from the Southeast, यहाँ पर आप देख सकते हो उस लड़की की फोटो, ओके, टिली स्मिथ की। So here it is। The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas। So ज़्यादा करके लोग होते हैं जो क्रिसमस के टाइम पर वो अलग अलग, ओके, शहर में जाना पसंद करते हैं। इंडिया में भी आप देखो तो ज़्यादा करके लोग गोवा जाना पसंद करते हैं, और देर मे बी सम अदर प्लेसेस टू। सो दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन वेयर? इन थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old। याद रखना वो खुद 10 साल की थी और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ये पेनी और कॉलिन स्मिथ उनके, ओके, पेरेंट्स हैं। किसके? टिली स्मिथ और उसकी बहन के। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ओके, जैसे डेट दी गई है, ओके, पहले ही। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, ओके, सुमात्रा एक आइलैंड है, ओके, जो इंडोनेशिया में आया हुआ है। सो 26 December 2004, deadly tsunami waves were already on their way, okay, and they had been triggered, okay, triggered means caused, okay, describe a sudden violent reaction here, okay, means तैयार थे वो, okay, उनके तरफ बढ़ रहे थे। massive earthquake of northern Sumatra में जो हुआ था, okay, that morning। then the water was swelling, okay, बहुत ही बड़े फॉर्म में swelling and kept coming in, और उनके तरफ बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ remembered द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, ओके, और पेनी स्मिथ को तुरंत एक उसने ऑब्जर्व किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, ओके, पानी अंदर की तरफ जा रहा था, एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, तो उसे भी पता नहीं चल रहा था टिली को कि क्या हो क्या रहा है, ओके, व्हाट्स हैपनिंग दिस। सो दे ऑल वर, ओके, मीन्स कन्फ्यूज्ड। बट टिली स्मिथ
सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। अब आपको जब आप घूमने जाते हो या कहीं पर जाते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यू बट ना आपके अंदर वो एक सेंस आप कर लेते हो कि कुछ गड़बड़ है। सो शी ऑल्सो सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। अब देखो बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि ये लेसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्लास 7th के बच्चे, 8 के बच्चे, 9th के बच्चे, आप साइंस में कुछ पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी में कुछ पढ़ते हो, हिस्ट्री में कुछ पढ़ते हो और तुरंत आप उसको रिलेट करते हो। तो ये जो एजुकेशन है, ये जो ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम लगता है। सो अब देखिए आगे कितना अच्छा ट्विस्ट है दैट हाउ हर ज्योग्राफी लेसन हेल्प्स हर, कैसे उसको मदद करता है, जो उसने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था जब वो वहाँ से आई थी, इंग्लैंड से आई थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि सी धीरे धीरे राइज हो रहा था एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। मीन्स एकदम जो वर्ल्स हो रहे थे उसके कर्व हो रहे थे। सो इस तरीके से एक पूरा वेव्स तैयार हो रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946। तो उनके टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। ये आपके लिए एक अच्छा जनरल नॉलेज है। सो सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। तो उसने ये ऑलरेडी अपने उनके क्लास टीचर ने उनको वीडियो दिखाया था और उससे उसकी आइडिया उसको आ रही थी कि कैसे इससे मीन्स हम बच सकते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और जोर से उसने चिल्लाना शुरू किया, उसके मम्मी को, उसके पापा को, उसकी दीदी को बुलाना शुरू किया कि दैट लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। जितने जल्दी हो सके यहाँ से हम निकले, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। मीन शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी के अर्थक्वेक हो अंडर द सी जो हो रहा है और हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल मीन्स व्हेन यू आर यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड, और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल हो गई। एंड सेड हर मदर पेनी, पेनी कौन है, उसकी माँ, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो कुछ ना कुछ सीरियस जरूर होने वाला है या कुछ सीरियस हुआ है। तो कभी कभी देखना छोटे छोटे बच्चे भी हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखा देते हैं, ताकि हम एक अच्छे रास्ते पर या हम एक अच्छे बचाव की तरफ भागें। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और टिली के पेरेंट्स ने तुरंत उसको और उसके बहन को बीच से तुरंत बाहर लेकर गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल जहाँ पर वो रुके थे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच। और दूसरे लोग भी तुरंत उनको देखकर भागे। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और तुरंत उनको देखकर जो लोग थे वहाँ पर वो सभी के सभी भागने लग जाते हैं। आई वॉज स्क्रीमिंग रन रन रन। मीन्स एवरी वन कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन शेल्टर और प्रोटेक्शन। रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर। अब देखो पानी से बचना है तो आपको कहीं पर टॉप पर जाना पड़ेगा, हाई लेवल पर। तो उन्होंने 3rd फ्लोर पर शेल्टर लिया होटल के। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज। सर्ज मीन्स फोर्स। सर्ज एक मोमेंटम के लिए एक फोर्स जो टकरा होता है। सो विथस्टूड एंड्योर एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग। सो withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. Of course, वो नहीं रहते. I think they would have died. The Smiths later met other tourists. स्मिथ जो थे दूसरे टूरिस्ट से मिले who had lost entire families, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था. Thanks to Tilly and her geography lesson. तो वो अपनी बेटी को थैंक्स बोलते हैं. They had been forewarned. Forewarned means एक क्या होता है कि आपको वार्निंग दी जाती है एडवांस में. सो दे वर ऑलरेडी वार्न्ड. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल. वापस वो स्कूल जाती है इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. जो वो यहाँ से एक्सपीरियंस करके जाती है, ये पूरी स्टोरी वो अपने स्कूल के बच्चों को उसके क्लासमेट्स को बताती है. So this is something about part 2. Please take a pause in the video and go through this question and try to answer by your own. For today, we'll only keep
till here. Okay, if you really enjoyed watching this video, then please hit the like, and for more videos please subscribe our channel. Okay, next part in the next video. Till then, goodbye.